अगर ऐसी बात है तो हम डीआरएम को लिख कर देते हैं कि वो जांच करे, जांच करके जो संवेदक है, अगर इस तरह का हुआ है कि नया बिल्डिंग बना और क्रैक हो गया है तो दुखद है। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन जो है अमृत भारत रेलवे स्टेशन बना, लेकिन जो है उद्घाटन होने से पहले जो है भवन जर्जर हो चुके हैं। भैया हम जांच लिख चुके हैं, इंक्वायरी होगी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो जेल जाएंगे। सरकार में ये सब चीज आम बात है, इतना हुआ तो क्या, इससे बड़ा बड़ा घोटाला जब हो जाता है उसका चर्चा नहीं, दूर तक नहीं उठता है और न कोई आवाज़ उठाना चाहता है। आज देख लीजिए ना कि अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग को भी दिखाई पड़ता होगा कि किस तरह उसका नींव से लेके ऊपर तक हिल चुका है। ये क्या किसी को नजर में नहीं आता है? दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं भ्रष्टाचार की दीमक अच्छे अच्छे मजबूत सलाखों और दीवारों को भी कमजोर कर देती है। यह सिर्फ कहावत नहीं है, यह हकीकत भी है। हकीकत ऐसी कि आप सुनकर दांतों तले अंगुलियां दबा देंगे। बिहार में पुल बनती है और बनने से पहले ही वह ढह भी जाता है। यह तो है भ्रष्टाचार की दीमक। बिहार में ऐसे कई पुल की कहानी सामने आई है जो या तो उद्घाटन से पहले ही ढह गई या उद्घाटन के तुरंत बाद वो ढह गई और फिर इंजीनियर और तमाम बाढ़ मिट्टी कटाव का बहाना भी दिया गया। बात हम यहां पुल की नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यह बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की दीमक चाहे कितनी भी मजबूत सलाखें हों, दीवारें हों, उन्हें खोखला कर देती है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह अमृत भारत स्टेशन की करने जा रहे हैं, जिससे देश के प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना का भ्रष्टाचार के द्वारा उस दीवारों की कमजोर और उनके बीच दरारों की एक खुली सी कहानी सामने आ गई है। कहानी भी ऐसी कि अमृत भारत स्टेशन यानी मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में कहां कैसे दीमक लग गया। आपको बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी ले चलते हैं। बनमनखी का अमृत भारत स्टेशन भव्यता सुंदरता की लीपापोती के साथ अब उनकी कलई भी खुलने जा रही है। बनमनखी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत बनाया गया है। करोड़ों की लागत है। निर्माण कार्य में बेहद गुणवत्ता की और बेहद बारीकी की इंजीनियरिंग की नमूना पेश होना चाहिए, लेकिन इसका उद्घाटन तो अभी बाकी है। दीवारें अब भी खूब खूब चीख कर बोलने लगी है, कहने लगी है कि देखो बनने से पहले ही मुझ में ये सुराखें, ये दीवारें आखिर किस इंजीनियर की काबिलियत की निशानी है, कहां भ्रष्टाचार की ये कहानी है। हम मौजूद हैं बनमनखी रेलवे स्टेशन पर, जहां अमृत भारत योजना के तहत करोड़ों की लागत से स्टेशन बनाया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी नींव रखी गई थी, जो कि बनमनखी स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत बनाया गया है। आपको बता दें कि समस्तीपुर जोन में बिहार के 20 प्रमुख स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन से जोड़ा गया था, जिसमें ये 6 प्रमुख स्टेशन जो बनकर अब तैयार हो गया है। हालांकि मैं अब आपको बता दूं कि बनमनखी स्टेशन भी अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका उद्घाटन भी करेंगे और आपको बता दें कि उद्घाटन से पहले ही एक तस्वीर सामने आई है जो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी, मैं आपको बता दूं कि जो आप नवनिर्मित बिल्डिंग देख रहे हैं अमृत भारत स्टेशन, वो बिल्डिंग में दरारें आ चुकी है, साफ देखी जा रही है। अब स्थानीय लोग उससे हम जानने की कोशिश करेंगे इस पर क्या कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बनमनखी स्टेशन को मॉडल स्टेशन का रूप दिया गया है। अब नवनिर्मित स्टेशन बनकर अमृत भारत योजना के तहत ये बनाया गया है। अब इसका उद्घाटन भी लगभग समय नहीं निकला है, लेकिन उद्घाटन जल्दी होने वाला है। लेकिन उद्घाटन से पहले तस्वीर आपने भी देखा होगा कि दरारें आ चुकी है। क्या कहेंगे इस पर? जी, दरारें तो दिख रही है, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और यह मॉडल स्टेशन है, अमृत भारत स्टेशन बन रहा है और इस तरह दीवार पर आना
दरार आना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी न्यायिक जांच करें और इसके लिए टीम गठित हो और इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करें। क्या जो तस्वीरें आपने देखा है, क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है? बिल्कुल यह स्पष्ट है कि यह अभी निर्मित है और साफ दरार यह बता रहा है कि यह भ्रष्टाचार का मामला है। इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह कभी भी गिर जाए तो यात्री और आम जनता को इससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। तो देख सकते हैं कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये स्टेशन जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है, जिसकी जांच होनी चाहिए। रेल मंत्री से जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का इस पर बयान आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पत्र प्रेषित किया गया है रेल अधिकारी को, जल्द ही इसकी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। सर, बनमनखी रेलवे स्टेशन जो है अमृत भारत रेलवे स्टेशन बनाने की जो है उद्घाटन होने से पहले जो है भवन जर्जर हो चुके हैं। भैया हम जांच लिख चुके हैं, इंक्वायरी होगी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो जेल जाएंगे। नहीं तो आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है, अगर ऐसी बात है तो हम डीआरएम को लिख कर देते हैं कि वो जांच करे। जांच करके जो संवेदक है, अगर इस तरह का हुआ है कि नया बिल्डिंग बना और क्रैक हो गया है तो दुखद है। मैं निश्चित रूप से डीआरएम से बात करके और बनमनखी स्टेशन को जांच करवा करके जिस संवेदक ने इस तरह का किया है, अगर काम में लापरवाही बरती गई है तो डीआरएम साहब जांच करवा लेगा। जांच करवा के जो उचित कार्रवाई होगा वो करेंगे। सरकार में ये सब चीज़ आम बात है। इतना हुआ तो क्या, इससे बड़ा घोटाला जब हो जाता है उसका चर्चा नहीं, बू तक नहीं उठता है और न कोई आवाज़ उठाना चाहता है। आज देख लीजिए ना कि अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग को भी दिखाई पड़ता होगा कि किस तरह उसका नींव से लेके ऊपर तक हिल चुका है। ये क्या किसी को नज़र में नहीं आता है? इस तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ते जा रहा है। ये रेल है, कम से कम सब जगह ठीक है, लेकिन रेल परियोजना में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। बहुत ये मर्माहत की बात है बनमनखी के भूमि के लिए कि ये स्टेशन का उद्घाटन कब हो, कैसे हो, उससे पहले ये भेंट चढ़ जाता है कि क्या यहाँ। रेल मंत्री और समस्तीपुर के डीआरएम से क्या कहना चाहेंगे? उनको चाहेंगे कि इसका जांच करें और जांच करके इस भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों को उजागर करें और इस पर रोक लगाएं, क्योंकि ये पूरा लोग देख रहा है कि बनते बनते स्टेशन टूट रहा है। तो आपके कानों तक जाना चाहिए बात, इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से हम उनके कानों तक पहुंचा रहे हैं कि इसका जांच हो कि किस तरह से कैसे काम हुआ जो अभी ये हालत हो गया। सिर्फ ये सारी योजना को बदल देना, या तो बनमनखी का भी नाम बदल दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि आप बनमनखी स्टेशन आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन अब उद्घाटन का इंतजार है। तमाम तरह की सुविधा भी है, आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेशन है, शौचालय, पानी, कई तरह की सुविधा है। लेकिन फिलहाल जो यात्रियों को भी कई तरह की परेशानी हो रही है, न शौचालय है, न पीने को पानी, शुद्ध पानी मिल रहा है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इसका उद्घाटन कब होगा, कब हमें शुद्ध पेय जल की व्यवस्था मिलेगी। और जो आपको बता दें कि खासतौर पर महिलाओं को जो परेशानी होती है शौचालय की, वो काफी परेशानी होते हैं, इधर उधर भटकना पड़ता है उनको, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं खुले में शौच करना को लेकर एक अभियान भी चलाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें भी बनमनखी में देखने को मिलती है। आपको बता दें कि बनमनखी स्टेशन में जिस तरह से ये तस्वीर देखने को मिल रही है, अब इस पे सवाल खड़े हैं और लोग सीधा तौर पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रेल अधिकारी, रेल मंत्री इस पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, क्या कुछ जांच होती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है। देखते रहे अनुकूल न्यूज के लिए गौरव गुप्ता, पूर्णिया। नवनिर्मित स्टेशन की दीवार दरक रही है, कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि अमृत भारत योजना के तहत बनाया गया और करोड़ों की लागत से इसका निर्माण हुआ है। उद्घाटन अभी बाकी है, मगर इसके नवनिर्मित स्टेशन की दीवार दरक रही है। कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। कुछ कहने को तैयार
नहीं, लेकिन पूर्णिया के कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने कहा कि यह सरकार की नाकामी का नतीजा है। डर के कारण कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इसके संबंध में रेल के वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया है, जांच होगी, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। स्थानीय बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में रेल अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्णिया के बनमनखी मॉडल रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए 21.5 करोड़ की सौगात दी है। वर्ष 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास भी किया। अमृत भारत स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी विधिवत इसका उद्घाटन भी करेंगे। उद्घाटन से पहले भवन की दीवार पर दरार देखी जा रही है, जो भ्रष्टाचार और इंजीनियर की काबिलियत, कुछ भी कह लीजिए, इन सब की मुंह चिढ़ा रही है। स्थानीय लोगों ने कहा, भ्रष्टाचार की यह भेंट चढ़ चुका है, इसकी जांच हो और दोषी पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। अब देखना होगा कि क्या लीपा पोती होती है या फिर वास्तविक जांच। इस मामले में क्या कुछ नया होता है, रखेंगे हम अपनी पैनी नजर। देखते रहिए अनुभवी आंखें की यह खास खबर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अनुभवी आंखें मीडिया नेटवर्क के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।